नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास से जुड़े महत्वपूर्ण एवं संभावित प्रश्न जो BEO यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दी बंगाल गजट। 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा अंग्रेजी भाषा में संपादित बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। यह साप्ताहिक पत्र था जिसका प्रकाशन कलकत्ता से होता था। तो पूछा जाएगा कि दी बंगाल गजट के प्रकाशक कौन थे, तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड बेलेजली ने। 1799 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजली ने प्रेस नियंत्रण अधिनियम द्वारा सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाते हुए संपादक, मुद्रक तथा मालिक का नाम अखबार पर छापना अनिवार्य कर दिया था और इसी के साथ समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसरशिप भी लागू कर दी गई थी। और 1807 ईस्वी में इस अधिनियम का विस्तार पत्रिकाओं, पैम्फलेट और पुस्तकों सभी पर लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न आपका कि 1878 ईस्वी का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, पूछा गया किसने रद्द किया था, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लॉर्ड रिपन ने इसे जो है 1880 ईस्वी में रद्द किया था। और लागू किसने किया था, तो लॉर्ड लिटन ने। 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 पारित किया गया था और इस अधिनियम के द्वारा भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इस एक्ट को गैंगिंग एक्ट या मुंहबंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। और वर्ष 1880 ईस्वी में नियुक्त किए गए गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट को समाप्त कर दिया गया था। तो आपसे पूछा गया किसने समाप्त किया, तो लॉर्ड रिपन ने। और किसने लागू किया था, तो लॉर्ड लिटन ने। अगला प्रश्न आपका, फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार किसने प्रकाशित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्हें सर्वप्रथम राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने सन 1821 ईस्वी में साप्ताहिक पत्र संवाद कौमुदी और 1822 में फारसी पत्र मीरातुल अखबार का प्रकाशन कर भारत में प्रगतिशील राष्ट्रवादी समाचार पत्रों का शुभारंभ किया था। तो यदि पूछा जाएगा आपसे प्रश्न कि संवाद कौमुदी के संपादक कौन थे, तो राजा राममोहन राय आपका हो जाएगा। यहाँ पूछा गया कि मीरातुल अखबार किसने प्रकाशित किया था, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राममोहन राय ने। किस भाषा में, तो फारसी भाषा में। अगला क्वेश्चन आपका कि इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलकत्ता से। सन 1861 ईस्वी में इंडियन मिरर अखबार, जिसके संपादक थे देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मदन मोहन घोष द्वारा किया गया था और इस अखबार का प्रकाशन कलकत्ता यानी कि बंगाल से होता था। उसके पश्चात जो है यह ब्रह्म समाज का मुख्य पत्र बन गया। इसे अंग्रेजी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र होने का गौरव भी प्राप्त है। अगला क्वेश्चन आपका कि गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उर्दू भाषा में। सन 1913 से जो है हिंदुस्तान गदर पार्टी द्वारा गदर नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया गया। इस पत्र का प्रथम अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ था। बाद में यह गुरमुखी, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी एवं गुजराती भाषा में भी प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था। इस समाचार पत्र का मुख्यालय जो है वो सैन फ्रांसिस्को में था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिशिर कुमार घोष ने। 19वीं शताब्दी के प्रवर्ती काल में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्रों में शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष द्वारा संपादित अमृत बाजार पत्रिका एक प्रभावशाली साप्ताहिक पत्र था। इस पत्र का प्रकाशन कलकत्ता से होता था और प्रारंभ में यह बंगाली से प्रकाशित होता था, बंगाली भाषा में। और 1878 ईस्वी के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका तत्काल एक अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गई और 1869 ईस्वी से यह दैनिक रूप से प्रकाशित होने लगा। तो पूछा जाता है किसने जो है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से कौन सी पत्रिका को जो है बदल दिया गया था, तो वह हो जाएगा आपका अमृत बाजार पत्रिका को। तो यहाँ जो है आपसे पूछा गया है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी, तो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने मिलकर की थी। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केसरी। बाल गंगाधर तिलक ने बम्बई से अंग्रेजी भाषा में मराठा और मराठी भाषा में केसरी का प्रकाशन किया। प्रारंभ में केसरी का संपादन वह आगरकर तथा मराठा का संपादन केलकर किया करते थे। मराठी व केसरी समाचार पत्रों द्वारा होम रूल आंदोलन के विस्तार में तीव्रता आई और केसरी तो इस आंदोलन का महत्वपूर्ण पत्र बन गया था, जिसके लेखों के कारण इन्हें कारावास का दंड भी मिला था। तो तिलक द्वारा जो है 2 पत्रिका का संपादन किया गया था, एक केसरी और एक मराठा। अगला प्रश्न है आपका कि हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गांधी जी। हरिजन पत्र के संपादक महात्मा गांधी थे। इन्होंने इस पत्र का जो है प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को यरौदा जेल यानी कि पुणे जो कि महाराष्ट्र से है प्रकाशित किया था। यह हिंदी भाषा में प्रकाशित होता था। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने गुजराती भाषा में हरिजन बंधु व हिंदी भाषा में हरिजन सेवक समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया था। अगला क्वेश्चन आपका, एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था किसने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा होम रूल पार्टी ने। यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित अर्धमासिक पत्रिका थी, जिसका संपादन बम्बई से होता था। बाद में यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होने लगा। इसके प्रारंभिक संस्करणों में शंकर लाल बैंकर, जमुना दास, द्वारकादास ने संपादन कार्य किया। ये सभी एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य थे। तो पूछा जाता है कि यंग इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका जो है किससे संबंधित है? तो वह हो जाएगा आपका एनी बेसेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी के रामकृष्ण पिल्लई। स्वदेश वाहिनी एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, जिसका संपादन रामकृष्ण पिल्लई द्वारा त्रावणकोर से किया जाता था और 1910 में सरकार व त्रावणकोर के दीवान के विरुद्ध लिखने पर इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो आपसे पूछा गया है कि स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो के रामकृष्ण पिल्लई। तो इसे प्रतिबंधित कब किया गया था? तो 1910 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपका कि द इंडियन ओपिनियन पत्र को निम्नलिखित में से किस भाषा में नहीं छापा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उर्दू भाषा में। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों और सत्याग्रह के उनके प्रयोगों ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्र के संपादन की प्रेरणा दी और 4 जून 1903 ईस्वी को जो है 4 भाषाओं में इसका प्रकाशन प्रारंभ किया गया, जिसके एक ही अंक में हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और तमिल भाषा में 6 कॉलम प्रकाशित होते थे और यह 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में डरबन के फिनिक्स आश्रम से प्रकाशित होता था। इसके प्रथम संपादक जो थे वह मनसुख लाल नजर थे, जो नटाल कांग्रेस के सचिव भी थे। तो यदि संपादक पूछा जाएगा कि द इंडियन ओपिनियन के प्रथम संपादक कौन थे, तो मनसुख लाल नजर। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आर अम्बेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हरिजनों के कल्याण एवं अछूतों के उद्धार हेतु 1924 ईस्वी में अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की तथा 1927 ईस्वी में बहिष्कृत भारत नामक पाक्षिक पत्रिका का संपादन किया। इसके माध्यम से उन्होंने अछूतों के लिए मंदिरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक कुओं से पानी भरने जैसे सामाजिक व नागरिक अधिकारों की प्राप्ति हेतु उन्होंने संघर्ष किया था। तो बी ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा कि मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन आपका कि वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वंदे मातरम। लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक पत्र वंदे मातरम का संपादन प्रारंभ किया। यह अत्यधिक लोकप्रिय समाचार पत्र था, जिसकी लगभग 5000 प्रतियां प्रतिदिन लोगों तक पहुंचती थी। किसी विषय पर विवाद के कारण वह 10 मई 1927 को इस समाचार पत्र को पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया और बाद में लाहौर से ही लाला लाजपत राय ने द पीपुल नामक साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र का भी संपादन किया था। तो बाद में उन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया? तो द पीपुल नामक साप्ताहिक पत्रिका का। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं कि किसके प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डी के कर्वे के। डी के कर्वे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके द्वारा बंबई में स्थापित SNDT महिला विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1916 में की गई थी, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय था। वे सन 1931 और 32 में महिला विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। उन्हें वर्ष 1958 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है डी के कर्वे को।
अगला प्रश्न आपका कि डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जस्टिस रानाडे ने। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1880 ईस्वी में विष्णु शास्त्री चिपलूणकर और बाल गंगाधर तिलक के न्यू इंग्लिश स्कूल जो कि पुणे में है के साथ प्रारंभ हुई और इसका गठन 1884 ईस्वी में औपचारिक रूप से हुआ। इस संस्था के संस्थापकों में सर्वप्रमुख न्यायमूर्ति गोविंद रानाडे थे। इसका मुख्यालय जो है वह मुंबई में था। अगला क्वेश्चन आपका कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक तरफ जो है आपका समाचार पत्र दिया गया है, दूसरी तरफ संस्थापक। तो चलिए जो है देख लेते हैं। ये आपका दिया गया है हिंदू। तो हिंदू समाचार पत्र की शुरुआत जो है वह 1878 ईस्वी में मद्रास से हुई थी। इसके संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। तो ए का जो है आपका तीसरा हो जाएगा। बी है सुधारक। तो सुधारक समाचार पत्र के संपादक गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो यह हो जाएगा आपका बी का दूसरा। और सी है आपका वॉइस ऑफ इंडिया। तो वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो सी का जो है पहला हो जाएगा। और बंगाली डी है आपका बंगाली। तो बंगाली समाचार पत्र के संपादक एस एन बनर्जी थे। यह पत्रिका अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी और बंगाली समाचार पत्र का दृष्टिकोण जो था वह उदारवादी था। तो डी का जो है आपका यहाँ चौथा हो जाएगा। यानी कि ए का तीसरा, बी का जो है दूसरा, सी का पहला और डी का चौथा। 3, 2, 1, 4 जिस ऑप्शन में हो वो सही हो जाएगा आपका। तो आप देख सकते हैं डी विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। 3, 2, 1, 4। अगला प्रश्न आप देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो एक तरफ जो है यहाँ समाचार पत्र दिया गया, दूसरी तरफ प्रारंभ करने वाला व्यक्ति। तो चलिए देखते हैं। ये दिया गया है आपका कि बॉम्बे क्रॉनिकल। तो बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था। तो ए का जो है हो जाएगा आपका तीसरा। और बी है कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ जो है ये कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जो ये एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित पत्रिका थी। तो बी का हो जाएगा आपका पहला। सी है लीडर। तो लीडर मदन मोहन मालवीय द्वारा जो है प्रकाशित पत्रिका थी। तो यह हो जाएगा आपका सी का दूसरा। और डी है सर्चलाइट। सर्चलाइट जो है सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था। तो डी का हो जाएगा चौथा। यानी कि 3, 1, 2, 4 जिस विकल्प में होगा वैसे हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा 3, 1, 2, 4। अगला प्रश्न आप देखते हैं। कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए और इनकी प्रेरणा पर 1784 ईस्वी में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का उद्देश्य एशिया के इतिहास, कला, विज्ञान, साहित्य और पुरावशेष के विषय में खोज करना था। इस सोसाइटी से संबंधित विद्वानों ने वेदों, महाभारत, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे महान भारतीय ग्रंथों का यूरोपीय भाषा में अध्ययन और अनुवाद किया था। तो दोस्तों जो है ये था आपका आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस के विकास से जुड़े जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम यानी कि बीईओ के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।